नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए, कभी सोचा है कि डेडिकेटेड टेस्टर्स होने के बाद भी क्यों इतने सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स या तो लेट हो जाते हैं या फिर बग्स के साथ रिलीज होते हैं? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? सिर्फ टेस्टिंग नहीं, बल्कि टेस्ट मैनेजमेंट। आज हम इसी केओस को क्वालिटी में बदलना सीखेंगे। तो ये रहा सबसे बड़ा सवाल। जब प्रोजेक्ट में टेस्टर्स हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी एंड में बगी सॉफ्टवेयर मार्केट में क्यों जाता है? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, टेस्टिंग करने में नहीं, बल्कि टेस्टिंग को ठीक तरीके से मैनेज करने में छिपा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा रोड मैप देखिए। हम शुरू करेंगे आम गलतियों से, जिसे हम कहेंगे द पिटफॉल प्रॉब्लम। फिर स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच का इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझेंगे, रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस करेंगे, हर स्टेप को लॉक करना सीखेंगे, एनवायरनमेंट कितना जरूरी है ये देखेंगे, और आखिर में प्रोसेस को हमेशा बेहतर बनाने के लिए क्लोजिंग द लूप पर बात करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन है पिटफॉल प्रॉब्लम। इसका मतलब है वो गड्ढे या ट्रैप्स जहां अच्छे अच्छे इरादे भी फेल हो जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि टेस्टिंग प्रोसेस में वो कौन सी आम गलतियां हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को डीरेल कर सकती हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें पहचानना ही सॉल्यूशन का पहला कदम है। तो ये पिटफॉल आखिर है क्या? स्क्रीन पर देखो। बेसिकली कोई भी ऐसा एक्शन या डिसीजन जो आपकी टेस्टिंग की क्वालिटी और असर को कम कर दे। आसान भाषा में, वो हर चीज जो आपके क्वालिटी चेक को कमजोर बना दे। ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि एक ऐसी दरार है जो पूरे सिस्टम को वीक कर सकती है। समझ आया? अब स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। ये कुछ कॉमन साइंस हैं जो बताते हैं कि टेस्टिंग प्रोसेस ठीक से नहीं चल रहा। जैसे डिफेक्ट रिपोर्ट्स ठीक से ना लिखना, टेस्टिंग को बिल्कुल आखिरी मोमेंट के लिए छोड़ देना, टेस्ट प्लान्स को इग्नोर करना, या फिर कोई डेटा ही कलेक्ट ना करना कि टेस्टिंग कैसी चल रही है। इनमें से कुछ आपने अपने प्रोजेक्ट्स में फील किया है? फोकस बना हुआ है ना? और ये कोड इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को बिल्कुल साफ दिखाता है। केपर्स जोन्स कहते हैं कि प्रोजेक्ट डिलेज की सबसे बड़ी वजह है टेस्टिंग के टाइम जरूरत से ज्यादा डिफेक्ट्स का मिलना। इससे होता क्या है? टेस्ट शेड्यूल्स जो प्लान किए गए थे उससे कई गुना लंबे खिंच जाते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? यहीं से फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और सॉल्यूशन का पहला हिस्सा है एक क्लियर स्ट्रैटेजी और एक सॉलिड प्लान का होना। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है, और इस फर्क को समझना सुपर इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर देगी। देखिए, टेस्ट स्ट्रैटेजी एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट है। ये पूरी कंपनी के लिए टेस्टिंग की अप्रोच बताता है, एक विजन है, और ये आसानी से नहीं बदलता। वहीं दूसरी तरफ टेस्ट प्लान एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इसमें स्कोप, शेड्यूल, रिसोर्सेज सब कुछ डिफाइन होता है, और इसे आप प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको और भी सिंपल करते हैं। ऐसे सोचो, स्ट्रैटेजी आपकी गाइडिंग फिलॉसफी है, मतलब आपका क्यों, और प्लान आपका एक्शनेबल ब्लूप्रिंट है, मतलब आपका कैसे और कब। एक सोच है तो दूसरा उस सोच को रियलिटी में लाने का पूरा नक्शा। एक अच्छे टेस्ट प्लान में ये सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए। ये प्लान बिल्कुल क्लियर बताता है कि क्या टेस्ट करना है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट, क्या टेस्ट नहीं करना है। अप्रोच क्या होगा, मैनुअल या ऑटोमेटेड, और सबसे ज़रूरी, पास और फेल का क्राइटेरिया क्या होगा। इसके बिना टेस्टिंग अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान तो रेडी है, अब हमारे टेस्ट मैनेजमेंट टूल किट के अगले टूल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, या शॉर्ट में RTM। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में कुछ भी मिस ना हो जाए। तो RTM यानी रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स सिंपली एक डॉक्यूमेंट है जो हर यूजर रिक्वायरमेंट को
उसके टेस्ट केस से जोड़ता है, यानी मैप करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये गारंटी देता है कि हर एक रिक्वायरमेंट टेस्ट हो रहा है, कुछ भी अनटेस्टेड नहीं छूटेगा। स्क्रीन पर देखो, ये RTM का एक परफेक्ट सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखिए, हर रिक्वायरमेंट आईडी के सामने उसका डिस्क्रिप्शन है, उससे जुड़े टेस्ट केस आईडीज हैं और उनका करंट स्टेटस, पास या फेल, बिल्कुल साफ लिखा है। एक झलक में ही पूरे प्रोजेक्ट की हेल्थ का आइडिया लग जाता है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, यही तो है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। जब टेस्टिंग हो रही है तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इसे टेस्टिंग प्रोसेस का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर समझ सकते हैं। हर चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए। टेस्ट लॉग बेसिकली टेस्टिंग के टाइम की गई सभी एक्टिविटीज़ और उनके रिजल्ट्स का एक टाइम बेस्ड रिकॉर्ड होता है। ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक टूल है। इससे उन्हें प्रॉब्लम्स को समझने और अकेले करके फिक्स करने में हेल्प मिलती है। एक अच्छे टेस्ट लॉग में ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। खुद सोचिए, अगर एक बग मिलता है तो डेवलपर को उसे दोबारा से क्रिएट करने के लिए क्या-क्या चाहिए होगा? उसको टेस्ट केस आईडी चाहिए, एनवायरनमेंट की डिटेल्स, टाइम, स्क्रीनशॉट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था और एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। इसके बिना डीबगिंग में घंटों बर्बाद हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने प्लान बनाया, रिक्वायरमेंट्स ट्रेस किए और एग्जीक्यूशन भी लॉक कर लिया। लेकिन अगर हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है तो ये सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ये वो नींव है जिस पर पूरी टेस्टिंग की इमारत खड़ी है। ये कोड बिल्कुल सीधी और साफ बात कहता है, अगर आपके पास एक भरोसेमंद टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं है तो आपकी बाकी सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि आपको कभी आसानी से कॉन्फिडेंटली पता ही नहीं चलेगा कि बग एप्लीकेशन में है या एनवायरनमेंट में ही कोई गड़बड़ है। और ये हैं कुछ आम चैलेंजेस जो टीम्स फेस करती हैं। अक्सर क्या होता है, टेस्ट एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से बहुत अलग होता है। रियल डेटा को आसानी से और सेफली कॉपी करना मुश्किल होता है, और कई बार इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी ही कोई नहीं लेता। और अब हम आते हैं आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, क्लोजिंग द लूप। सिर्फ बग्स ढूंढना और फिक्स करना काफी नहीं है। एक अच्छा प्रोसेस वो होता है जो हमेशा सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। टेस्ट क्लोजर फेज में ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं। पहले, चेक करो कि एग्जिट क्राइटेरिया पूरे हुए या नहीं। दूसरा, सारे टेस्ट डॉक्यूमेंट्स जैसे प्लान, केसेस और लॉग्स हैंडओवर करो। तीसरा, फ्यूचर के लिए सब कुछ आसानी से स्टोर करो। और चौथा, लेसन्स लर्न्ड सेशन करो ताकि अगले प्रोजेक्ट में सुधार किया जा सके। अभी आप क्या करोगे? यही स्टेप्स फॉलो करोगे। तो यही है टेस्ट मैनेजमेंट का असली जादू। ये टेस्टिंग को सिर्फ एक बग हंट यानी कीड़े मकोड़े ढूंढने के काम से उठाकर एक स्ट्रेटेजिक क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस बना देता है। ये एक रिएक्टिव अप्रोच से प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ एक जरूरी शिफ्ट है। मतलब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करते, बल्कि उन्हें होने से रोकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण के बाद एक आखिरी सवाल आप सबके लिए। अपने काम, अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। क्या आपकी टीम सिर्फ बग्स ढूंढ रही है या सच में क्वालिटी मैनेज कर रही है? इस सवाल का जवाब आपके अगले प्रोजेक्ट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सोचते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।